जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण चल रहा। 9 तत्व क्या है? देखा जाए तो सम्यक दृष्टि की जान है। 9 तत्वों का ज्ञान सम्यक दृष्टि की जान है। जो 9 तत्व जानता है, मानता है, श्रद्धा रखता है, चाहे उसके जीवन में कोई भी व्रत नहीं, तो उसका गुणस्थान कौन सा है? चौथा गुणस्थान है। जानते हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कितना अंतर है। हम कह सकते हैं आकाश पाताल का अंतर है। सम्यक दृष्टि पढ़ने में नरकाजु नहीं बांधता, त्रयंचाजु भी नहीं बांधता। किसका प्रभाव है जी? उसके अंदर सच आ गया। सच और झूठ 2 चीजें सामने आए, मानो मजबूरी के कारण उसने झूठ की ओर चला गया, लेकिन अंतर से आवाज आती सच तो वो है। सच क्या है? कहते मैं झूठ का पक्ष ले रहा हूं, जो मेरी मजबूरी है, मैं इसको ठीक नहीं समझता। सच क्या है? सच तो वह है कौन? जिसकी प्ररूपणा अरिहंत भगवंतों ने की है। तो उसी 9 तत्वों में पाप का प्रकरण चल रहा है। पाप को केवल जानना और जानने के बाद उसका कहना पाण वो सिरामी, उसका बोसरे वोसरे करना। कहते हिम्मत है तो करो, हिम्मत है तो करो। जो ही हिम्मत सार्थक है, जो पाप का त्याग करते, जो पाप को जानते नहीं, देखा देखी छोड़ देते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां दूसरी आती हैं फिर वो क्या हो जाते? फिसल जाते। तो पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है, 82 प्रकार से भोगा जाता है। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय 2 कर्मों के संबंध में आपको सुना दिया। अब है वेदनीय कर्म। वेदनीय वेदना। वेदना क्या होती है? या पुराने जमाने में ना बच्चे नानकिन चले जाते थे,
तो पीछे जो दादी बैठी है, दादा बैठा है, तो आजकल के साधन तो होते नहीं थे, तो संदेशा भेजते, क्या उसको बेदन तो नहीं लगती? कभी शब्द सुना? वो हमारे को याद करके रोता तो नहीं है, हमारे को याद करके तड़फता तो नहीं है। अब बच्चे बच्चे होते हैं, यदि मन ना लगे तो याद करते हैं, और यदि वहाँ पर मन लग जाए, नानी माँ नहीं छोड़ती, नानू नहीं छोड़ता, मामे नहीं छोड़ते, और परिवार के एक कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं देते। किसकी वाला? जो अपने दादे दादी को याद करे, पीछे याद करे, तो कहा वेदना। वैसे इसके दो रूप है, साता और असाता। साता तो पुण्य में आ गई, मानो गर्मी से घबराया हुआ है, बड़ी प्यास लगी है, पसीने से तरबतर हो रहा है, गला सूख रहा है, तड़प रहा है। ये कौन सी वेदना है? ये वेदना असाता है। गर्मियों में ठंडा शरबत आ जाए और पीने के बाद कैसा लगता है? ठंड पड़ गई, बड़ा अच्छा लगा। वो क्या है? मानो किसी के सिर में दर्द बहुत हो रही है, तड़प रहा है, कोई साधन नहीं मिला, मिल नहीं रहा, तो तड़पते तड़पते जे भी भाव आ जाते हैं, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। अब ये क्या फीलिंग हो रही है, क्या अनुभव कर रहा है? असाता। मानो कोई दवाई गोली ऐसी दे दे और उसकी दर्द शांत हो जाए और नींद आ जाए, और नींद के बाद बड़ा हल्का फुल्का महसूस करता है, तो ये क्या है? ये साता है। तो पाप के उदय से, पाप के कारण से कौन सी वेदना मिलती है? असाता। असाता किसी को अच्छी नहीं लगती, साता सबको अच्छी लगती। जहाँ पर जाकर के आपका वेलकम होता है, आपकी खूब सेवा भक्ति होती है, कितने दिन निकल गए आपको पता नहीं लगता, फिर पीछे से संदेशा आ गया, वही जम गया जाकर के, अब वो वापिस आ तो रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ पर है? मन वहीं पर है। किसके वास्ते वाला? दोबारा फिर आऊँगा, फिर सेवा लूँगा। साता अच्छी लगती है। अब कहा दूसरी ओर, शिकारियों ने हिरण को जाल में बांधा है और डंडों से पिटाई कर रहे हैं, हड्डियां पसलियां एक, और वह बेचारा क्या कर रहा है? तड़प रहा है। मानो किसी ने आकर के अब उसको छुड़ा दिया। जब बंधन खोले हैं तो कैसे भागने लगा है। कहते भाई चल चले, दोबारा चले। क्या वह पीछे मुड़ के देखेगा भला? क्यों? क्योंकि वह स्थान कैसा उसके लिए? असाता का। असाता अच्छी नहीं लगती। जो अपने से प्रतिकूल संवेदना है, जिसमें तड़फन है, कलेश है, असमाधि है, वो क्या है? असाता। ये किसके कारण से मिलती है? असाता वेदनी के कारण से। असाता वेदनी क्यों आता है? साता क्यों नहीं आता? कहते जैसे बीज बोए थे वही तो आएंगे। असाता दी है तो असाता आएगी, और साता दी है तो साता आएगी। तो वेदनी कर्म के कारण से असाता मिलती। अब इसके आगे
चौथा कर्म है मोहनी। मोहनी, मोह, मोह के कारण व्यक्ति मजबूर हो जाता, अपने बस में नहीं रहता। बस में ना रहने के कारण फिर क्या करता है, दुनिया के लोग गलत काम कराते हैं। जैसे कहते ना सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, आंखों में आंखें डाल करके देखा और उस सम्मोहन शक्ति से सम्मोहित कर लिया, फिर उससे जो मर्जी कराओ। कितनी बार सुनने में आता है कोई बहन मंदिर में जा रही है, क्योंकि भाइयों की अपेक्षा बहनों पर ज्यादा जोर चलता, जे भावुक होती है ना, मंदिर में जा रही बड़ी बन ठन करके ज्वेलरी खूब पहनी हुई है ताकि भगवान मेरे को वहीं से उठा के ले जाए। कहां से भला भगवान मेरे को वहीं से ले जा, घर में नहीं आना चाहती, जहां तो हर समय क्या रहता है, अशांति, क्लेश। अब रास्ते में वो मिल गए और न कोई बहाना लेकर के बातचीत करके, माता जी टाइम क्या हुआ दिखाना वाला, और देख करके देखने लगी, आंखें डाली, क्या हो गया, वो आंखों से ऐसे रेस गई है, वो सम्मोहित हो गई। आप कहते कड़े उतार के दे दे, और उतार करके उसकी झोली में डाल रही है, ये भी उतार के दे दे, नक में डाला वो भी डाल दे, गले में डाला वो भी डाल दे, करते करते सारा दे दिया। अच्छा माता जी, और लिया, मोटरसाइकिल बैठे भाग गए। अब 2-4 मिनट के बाद जब वो नशा उतरा, हाथ खाली, कान खाली, गला खाली, नाक खाली, अरे ये क्या हुआ, अंगूठियां भी, उंगलियां भी खाली, अरे क्या हो गया जी, क्या हुआ भला, आपको तो पता। सब मोहन किसका प्रभाव, कहा जो केवल व्यक्ति के द्वारा डाला गया, जो थोड़े समय का, और जो आत्मा ने जितने मोह वाले काम किए, क्योंकि जानते जिस जाति का जीव होगा, जब उसको जमीन में बीजा जाएगा तो उसी जाति का अंकुर होगा। इसी प्रकार जिस जाति का कर्म आप करेंगे, जब वो अंकुरित होगा तो वैसा ही फल देगा, उससे अलग नहीं। और मौनी कर्म बंद में आएगा। जो जीव कैसे बांधते, दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, आने वाले टाइम में स्वयं को मूर्ख बनना पड़ेगा। दूसरे को कुम्मड़ के री में फंसाते हैं ठगने के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा स्वयं ठगे जाएंगे। दूसरे को अविद्या के अंधेरे में घेरा तो स्वयं अविद्या के मिथ्यात्व के अंधेरे में जाएंगे, वह वहां से निकल नहीं सकेंगे। और जिस समय क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे समय में कौन से कर्म बंद रहे। क्रोध मोहनीय, मान मोहनीय, माया मोहनीय, लोभ मोहनीय। अब वो कैसे हैं, अनंतानुबंधी के हैं, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्यानावरण के, जहाँ संज्वलन के जैसे है वैसा ही कचरा आत्मा के अंदर इकट्ठा हो रहा। नौ कषाय के है, जिस जिस नौ कषाय का सेवन कर रहे हैं वैसा ही कर्म प्रचुरता से ज्यादा से हमारी आत्मा के अंदर इकट्ठा हो रहा। और जब उदय में आएगा तो क्या करेगा। फिर लोग कहते हैं महाराज मैं नहीं चाहता मेरे को गुस्सा आए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं चाहता मेरे को अहंकार आए, फिर भी आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि मटेरियल आपने इकट्ठा किया हुआ। अब ये कैसे खत्म होगा? भगवान ने जो मंत्र सारा बताया है, कहते उसको स्वीकार करो। पड़ी कमामी, निंदामी, गरिहामी, अपाणम, वो सिरामी। केवल जो जबान से ना हो,
अंतःकरण से आत्मा से हो, उसको बुरा समझो, गलानी का अनुभव करो और सच्चे हृदय से माफ़ी मांगो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना निंदना करो, गरहा करो, अपने आप को उससे अलग करो। फिर क्या होगा? उसका प्रभाव कटेगा। और यदि खुश होंगे करके गलत काम किया, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो क्या होगा? वो जो कर्म बांधा है और ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो मौनी कर्म, इसका भी परिवार काफ़ी बड़ा है, लेकिन नाम कर्म जितना नहीं, उसका तो कई गुना ज़्यादा है। लेकिन भयानक कौन है? मौनी कर्म। मोह है तो सब है संसार में, यदि मोह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब लगाव होता है ना परिवार के साथ, तब सब कुछ है। लेकिन जब कोई वैरागी बन जाता है, फिर जितना कुछ है सारा बोझ लगता है, कहीं मन नहीं लगता, सोचता चला जाऊं, कहाँ जाऊं? भगवान के चरणों में। आप देखो भला, जब तक अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम स्वामी की उंगली नहीं पकड़ी थी, तब तो मम्मी पापा जब उनकी उंगली पकड़ ली, भगवान के पास आ गए और क्या बन गए? वैरागी बन गए। फिर उसके बाद मम्मी भी बोझ है। कहते हैं ना, माँ भी झूठी, बाप भी झूठा, भाई भी झूठे, भैना भी झूठियाँ, घर भी झूठा, सारे झूठे। फिर कहते तू ही सच्चा है, बाकी सारे क्या है? सच्चे हैं। तो जहाँ झूठे का मतलब क्या है? झूठे का मतलब झूठ बोलना नहीं है, जहाँ मतलब है नश्वर, जे सदा, जे संबंध सदा रहने वाले नहीं है। कहा जब ये दृष्टि आ जाती है, फिर उसके बाद आत्मा उस ओर बढ़ता है जिस ओर बढ़ने से आत्मा के बंधन टूटे, आत्मा निर्मल हो, संसार को पार करे, वो आत्मा धन्य बन जाता। तो ये मौनी कर्म, इसके मूल में दो भेद, मूल में दो भेद। पाप के कारण से आगे चल करके, वैसे इसके 28 भेद हैं, लेकिन 26 गिनते। पहले दर्शन मौनी का एक लेते हैं, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन मौनी। जब हमारी उल्टी श्रद्धा होती है, उल्टी श्रद्धा का, विपरीत श्रद्धा का प्रचार प्रसार करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है? मिथ्यात्व ही बढ़ता है। जब कषाय 9 कषायों का सेवन करते हैं, तो फिर क्या होंगे? जैसे बीज बोएंगे वैसा ही आएगा। तो दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, दर्शन मौनी की जो पाप प्रकृति है वो क्या ली है? मिथ्यात्व। आगे चारित्र मौनी की दो भेद है, कषाय मौनी और 9 कषाय मौनी। कषाय मौनी के अंदर 16 कषाय, 9 कषाय के अंदर 9। कहते हैं कषाय आग है और 9 कषाय क्या है? वो आग, ज्वलनशील पदार्थ, जिनके कारण से कषायों की आग बढ़ती है। जिनको कषायों को जैसे आग में ईंधन डाला जाए तो भड़कती है, ऐसे ही 9 कषायों से भी कषाय जो है बढ़ते हैं। अब इनका क्या स्वरूप है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।